दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अफसर सर्कल में। जैसा कि आप लोग पता है, बहुत सारे लोग इस नोटिस को लेकर परेशान हो रखे हैं। जैसे मेंस का रिजल्ट आया, उसमें लिख रखा था कि मई के उत्तरार्ध में हम फिजिकल लेंगे, और मई के उत्तरार्ध से अब जो नेक्स्ट नोटिस जो दिया गया, बोला गया जून के सेकंड वीक में हम लेंगे। और इस नोटिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो चर्चाएं की गई है, वो सभी को परेशानी में डाल दिया है। नोटिस तो सभी लोग पढ़ लिए होंगे। हम सीधा आते हैं मुद्दे की बात करने कि आखिर इसमें जो कन्फ्यूजन है, और जो अलग अलग यूट्यूब पे देख रहे हैं, अलग अलग दोस्त अलग अलग जानकारी दे रहे हैं। किसी को कुछ मालूम नहीं है, बस वही जो अपना थोड़ा मोड़ा समझे, दूसरे से सुन लिए, उस यूट्यूब पे वीडियो पे जाके देख लिए, उसका देख लिए, वही को एकदम रगड़े जा रहे हैं। अब बच्चा इसमें कन्फ्यूज है, आधा से ज़्यादा तो ग्राउंड नहीं जा पा रहा है डॉक्यूमेंट के टेंशन में। वो रात दिन इधर यूट्यूब पे वीडियो खोज रहा, उधर ढूंढ रहा, उससे पूछ रहा, उससे पूछ रहा, सब कह रहा यार 1/8/2023 दिया था, इससे पहले का होना चाहिए। आखिर ये माजरा है क्या? इस वीडियो के अंत तक आपको विद प्रूफ, ऐसे नहीं कि हम कह देंगे नहीं, इसे विद प्रूफ आपको देंगे, और सभी आयोग का हम आपको नोटिस दिखाएंगे, और नोटिस के आधार पे ही आपको हम ये क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में कब से कब तक का एनसीएल चलेगा, ईडब्ल्यूएस कब से कब तक चलेगा, कितना पुराना चलेगा। अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि 1 साल का ही एनसीएल चलेगा, एक वित्तीय वर्ष का, क्योंकि एक नोटिस दिखा रहे थे कि 1 साल ही पुराना लगता है, 3 साल का नहीं, 3 साल का इनवैलिड है। तो क्या शपथ पत्र 18 है, क्या मान्य होगा या नहीं होगा? कुछ लोग कह रहे थे कि मद निषेध में उसको नहीं माना गया, शपथ पत्र 18 को, 18B जो था उसको। तो इस सारे को, अगर इस वीडियो को अंत तक आप रहते हैं, तो आपका कोई भी कन्फ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं रहने वाला है, और आप आराम से ग्राउंड में जाके जिनका वैलिड होगा रनिंग कर सकते हैं, जिनका नहीं होगा वो कुछ आप आयोग से कब संपर्क कीजिए या जो भी कीजिए, ठीक है, वो कर सकते हैं। चलिए वीडियो में सीधे चलते हैं हम लोग पॉइंट पे। देखिए डायरेक्ट लिखा है इसमें कि आपका एडमिट कार्ड जो है जून के द्वितीय माह के सप्ताह में होगा, और एडमिट कार्ड 29/5 से आपका अवेलेबल रहेगा। जिनका नहीं रहेगा वो इस डेट में जो है संध्या 10 से, मतलब सुबह 10 से 7 तक जाके आयोग और अपना निकलवा सकते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर पीटी के समय, ठीक है, वो भी इसी में एक नोटिस, ये जो बहुत लोग कह रहे हैं ना कि आयोग अभी ये चीज़ दिया, अभी नहीं, ये तो आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में भी दे रखा है। हम वो भी आपको दिखा देंगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या आयोग लिख रखा है, ठीक ना। इसमें दिया है शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो अभ्यर्थी शामिल होंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो किसी भी परिस्थिति में आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं मेरा 8 जून का रनिंग है, हम 9 जून को रनिंग कर सकते हैं। एप्लीकेशन दे दीजिएगा, पैर मुड़क गया, ये हो गया, तबीयत खराब है, ये हो, कोई भी आपका मतलब कि ये जो है ना बहाना या जो कहे रियल प्रॉब्लम भी वो नहीं माना जाएगा। और ऐसा हुआ भी है। आप 17 में भी देख सकते हैं, जितने भी महिला गर्भवती थी सब एप्लीकेशन दी थी और सबको हटा दिया गया था। नोटिस में बजाते हर बार, इस बार भी लिख दिया है कि गर्भवती महिलाएं जो हैं वो बिल्कुल आपको जांच किया जाएगा। अगर मतलब मेडिकल जांच तो पहले बाद में होता है, लेकिन इस टाइम आपसे शपथ एक लिया जाएगा, घोषणा। उस घोषणा में स्पष्ट लिखा होगा कि यदि आप गर्भवती हैं तो आप इससे बाहर हो जाइए, अगर नहीं हैं तो आप शामिल होइए। अब घोषणा देंगे कि हम नहीं हैं गर्भवती, हम शामिल होना चाहते हैं। अगर फिजिकल कराते हैं, मेडिकल में आप पाए जाते हैं, फिर वहाँ से बाहर किया जाएगा। ट्रेनिंग में आपको पता चलता है कि आप गर्भवती हैं, फिर वहाँ से बाहर किया जाएगा, लेकिन आपको प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा अगर आप प्रेग्नेंट पाई जाती हैं तो। ठीक, ये बात है। दूसरा, आप किसी भी स्थिति में जो डेट दे दिया उसी डेट को लेगा, कोई एक्सचेंज नहीं होगा एक दिन ऊपर नीचे, जो कि महिलाओं के लिए ये मान्य किया जाना चाहिए था, क्योंकि उन्हें जो है थोड़ा सा मंथली प्रॉब्लम भी रहता है। तो जिस डेट में होना चाहिए उस डेट से 1-2 दिन पीछे अगर वो दे एप्लीकेशन, तब मान्य किया जाना चाहिए। ये तो लेकिन नहीं मानेगा आयोग, वो स्पष्ट कह दिया है। चलिए अब आते हैं सीधे डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि डॉक्यूमेंट को लेके ही लोचा है। पहला दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि एक ID चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, ग्रेजुएशन जो आपका जो है 1/8/2023 से पहले हो जाना चाहिए, जन्म तिथि प्रमाण पत्र चाहिए, मैट्रिक सर्टिफिकेट, और जाति प्रमाण पत्र चाहिए। महिला के लिए वो जाति प्रमाण पत्र चाहिए जो उसके पिता के आधार पर निर्मित होना चाहिए। आपको पता है आरक्षण पिता के आधार पर, जन्म के आधार पर मिलता है, ठीक है ना, कि आप किसी अदर कास्ट में जाके शादी कर लेते हैं तो धर्म में तो उस आधार पर माना होगा। जन्म से आपकी जाति तय होती है, ठीक है, तो उसी आधार पर आपका जो है ये दिया है। यहाँ सब में कोई समस्या नहीं, समस्या इससे आता है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस। देखिए ये जो दिया है एनसीएल को लेके कि क्रीमिलियर में नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र, यानी नॉन क्रीमिलियर, आप क्रीमिलियर नहीं है, ठीक है, क्रीमिलियर रहित हैं आप। तो ऐसे अगर जो महिला है वो क्रीमिलियर जो बनवाएंगे, नॉन क्रीमिलियर जो एनसीएल जो बनवाएंगे वो अपने पिता के आधार पर बनवाएंगे। ये पॉइंट तो स्पष्ट है। दूसरा नंबर, इसकी जो तिथि होगी महिला पुरुष सभी के लिए, वो दिया है विज्ञापन में वर्णित कटक तिथि 1/8/2023 को आच्छादित होना चाहिए, ठीक है। तो ये आच्छादित का क्या अर्थ है? क्या सच में 1/8/2023 के बाद का नहीं लेगा, या 1 अप्रैल
2023 से 1/8/2023 तक का ही लेगा या बहुत पुराना भी लेगा, ये हम अलग अलग नोटिस से आपको क्लियर करेंगे। सेम घटना जो EWS के साथ दे सकते हैं। EWS में भी वही बात लिखा है कि राज्य में जो आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं उसके संबंध में दिया है कि कट ऑफ तिथि जो आपका EWS का होगा 1/8/2023 आच्छादित है। अब ये आच्छादित ओवरलैप का अर्थ क्या होगा इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, ये हम आपको दिखाना चाह रहे थे उस टाइम से, हम जो बोल रहे थे, ये जो आपका नोटिस आया था बिहार दरोगा का जो भी अभी 1275 का, इसमें स्पष्ट 21 नंबर पॉइंट आप लोग पढ़ेंगे। वैसे विवाहित महिलाएं जो दौर और शारीरिक दक्षता परीक्षा में समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पाई जाएगी, उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर दौर और शारीरिक जाँच परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और विवाहित महिला अभ्यर्थी गर्भवती नहीं होने के संबंध में एक घोषणा पत्र देना होगा। यानी आप विवाहित हैं, आपको एक घोषणा पत्र देना पड़ेगा कि आप सही में गर्भवती हैं या नहीं। आप कहेंगे कि मैं गर्भवती नहीं हूँ, घोषणा पत्र देंगे। अगर हैं तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। बाद में अब मानी गर्भवती है तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना पता चल ही जाएगा, फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये स्पष्ट रूप से आपके नोटिस में ही दे दिया गया था। अब जो ये आपका हो गया। दूसरा नंबर कह रहे हैं कि जो कट ऑफ EWS और NCL को लेके, तो देखिए EWS और NCL को लेके हम बता देते हैं। इसी नोटिस में EWS और NCL को लेके ही चर्चा की गई थी, उस चर्चा को, और ये उस चर्चा को भी हम अभी स्पष्ट कर देते हैं। देखिए उसको, ये देखिए एक चीज़ जो और है इसमें कि चयन प्रक्रिया पूर्ण जो है मतलब 6 महीना में कर लिया जाएगा। ये दिया था ना स्पष्ट रूप से, चयन प्रक्रिया जो समानतः 6 माह में समय में ले ले। अगर अभ्यर्थी को सुझाव दिया जाता है कि लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और अभिलेख संवीक्षा, मतलब कि PT मेंस हुआ, फिजिकल होगा या DV हुआ, इसमें अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति में पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि मान्य होगा। मतलब आपका PT एग्जाम हो, मेंस हो, फिजिकल हो, DV हो, जो डेट आपको दिए हैं उसी डेट में आपको आना पड़ेगा। आपके फैमिली में कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो, ऐसा हो ना, मतलब अगर कुछ भी हो, कोई डेथ हो, शादी हो, कुछ भी नहीं चलेगा। कोई आपका निजी प्रॉब्लम हो, नहीं चलेगा। चिकित्सीय अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट लगाते हैं कि हम बीमार हैं, ये हो, हमको नहीं माना जाएगा। आपकी हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट हो गए, कहीं माना नहीं जाएगा। आप गर्भावस्था में है, मतलब महिलाएं हैं, नहीं माना जाएगा। मतलब स्पष्ट रूप से नोटिस में दे देता है कि कोई भी आप इसमें आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बाहर है, सीधा उसका ये मानना। आप क्या हुआ आपके साथ, हम उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब हम लोग NCL और EWS का कट ऑफ तिथि था या नहीं था इस पे आते हैं। देखिए ये देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कट ऑफ तिथि 9 नंबर, वही है, वही नोटिस है जो नोटिफिकेशन आया था 1275 को, वही है। सभी अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा, ठीक है, सभी अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्न आहारता एवं अनुभव। अन्न आहारता मतलब जितनी भी आहारताएं होगी वो, अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने के प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों की आयु की गणना, सभी की कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2023 निर्धारित की जाती है। सभी को 1 अगस्त 2023 से ही गिना जाएगा। तो ये चीज़ दिया था। अब ये स्पष्ट यहाँ तो नहीं लिखा था कि EWS NCL, ये तो आयोग का अपना, लेकिन ये कह देते अन्न आहारताएं मतलब जितने भी आहारता है वो आपको 1 अगस्त 2023 से ही माना जाएगा, ठीक है। अब इसी बात को स्पष्ट किया, अभी जाके लिखता है कि EWS और NCL जो है ये दोनों को 1/8/2023 ओवरलैप करना चाहिए, आच्छादित करना चाहिए। आच्छादित का इंग्लिश मतलब होता है ओवरलैप, ठीक है। इसको भी हम आप लोग गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से हम ट्रांसलेट करके आप उसको देख सकते हैं खुद से, या चलिए हम आप उसको दिखा देते हैं कि आच्छादित का सही अर्थ क्या है, ठीक है, सही अर्थ क्या है। ये जो नोटिस है अपना, ठीक है, उस दिन जो आया है उसी नोटिस का हम देखिए इंग्लिश ये है, ट्रांसलेट कर दिए हैं, और इसको देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए है ना, किधर गया ये वाला लाइन, फीमेल कैंडिडेट मैरिड अनमैरिड विल बी वैलिड फॉर ओनली इफ इशूड बाय द बेसिस ऑफ द फादर, ये तो बात है, ठीक है। सर्टिफिकेट टू बी कवर्ड बाय द कट ऑफ डेट मेंशन इन कवर्ड, ये बहुत ज़्यादा कवर, ठीक है, कवर करना चाहिए किस डेट को, कट ऑफ डेट जो मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में 1/8/2023, मतलब 1/8/2023 को कवर करना चाहिए, कवर। अब कवर करना चाहिए, तब इस कवर का कोई लोग अर्थ निकाल रहे हैं कि नहीं 1/8/2023 से पहले होना चाहिए, उससे 1 दिन भी बाद है, नहीं चलेगा, ठीक है। अब इस सही में ये इसका मतलब होगा, ये कुछ और मतलब होगा। चलिए अब इससे पहले 689 पोस्ट पे मद्य निषेध, ये पहला बार NCL EWS का मामला इसी बहाली में देखा गया था। 689 पोस्ट मद्य निषेध कांस्टेबल की जो भर्ती थी, सबसे पहले ज़्यादातर लोचा यही हुआ था। आखिर वहाँ पे उतने 313 बच्चे क्यों छटे थे, ये भी समझेंगे। क्या दरोगा में भी 1500 बच्चा छट जाएगा, 2000 छट जाएगा जिसका NCL नहीं है, या कुछ उसके लिए अलग उपाय होगा, इसमें समझेंगे कि उसके लिए क्या उपाय है, ठीक है। चलिए
देखिए, ये जो आपका है चयन केंद्रीय चयन पर्षद जो है सिपाही भर्ती का, वो जो निकाला था सिपाही भर्ती के लिए 2022 में निकाला था मद्य निषेध विभाग में 689 पोस्ट। और ये जो है 2022 नोटिफिकेशन नंबर था और डेट था 12/11/2022, मतलब 2022 में नवंबर में जाके निकाला था बहाली। ठीक है, गौर कीजिएगा, नवंबर में बहाली निकाला है। ठीक है, अब इसमें समझिए और चीज़, इसका नवंबर में निकाला था। परीक्षा जो है लिखित परीक्षा हुआ था 14/5/2023 को हुआ था। और इस आधार पे जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है उसके लिए रिजल्ट जो दिया गया था, यानी एग्जाम का जो रिजल्ट आया था वो आया था 10/7/2023 को। मतलब आपके नवंबर में क्या आ रहा, 2022 के नवंबर में आ रहा फॉर्म, 23 में मई में आपका हो रहा है एग्जाम, और 7वें महीने में जाके आपका हो रहा है क्या, रिजल्ट। अब इसके इस आधार पे माने मतलब सोच लीजिए कि 22 का नवंबर का फॉर्म है, ये चीज़ आपके दिमाग में रखना है। ठीक है, और इस आधार पे कहा कि हम पीटी तारीख 21 अगस्त 2023 से आयोजित की जाएगी। ठीक है, और इसके लिए जो है आपको 1/8/2023 से वेबसाइट पे जो है ये उपलब्ध रहेगा डॉक्यूमेंट, मतलब पीटी का प्रवेश पत्र उपलब्ध रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर कर दिया। जिसके पास नहीं अगर आएगा तो 18/8 को आके और बोर्ड से ले सकते हैं। हर बार ये दिया जाता है कि अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आ पा रहा है तो आप बोर्ड से संपर्क कीजिए, कंसल्ट कीजिए। ठीक है, अब ये दे दिया। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में दिया था, जैसा अभी नोटिस निकला दरोगा का, सेम नोटिस था उसमें। ठीक है, चेयरमैन भी सेम है, ध्यान रखना, दे दीजिए। पीटी के लिए जो तिथि थी, अभ्यर्थी को बोला था कि जब पीटी जब आप आएंगे अपने डेट पे देने के लिए फिजिकल टेस्ट, उस टाइम क्या क्या लाएंगे, फोटो, एक पहचान पत्र। ठीक है, इंटरमीडिएट, इसमें ग्रेजुएशन है, उसमें इंटरमीडिएट है। अब जो ये डेट तय किया था, कट ऑफ तिथि, जैसे हम लोग को दरोगा को अभी कट किया है डेट 1/8/2023, ये निर्धारित किया कट ऑफ तिथि। इसमें किया था 1/1/2022। सोचिए, नवंबर का फॉर्म है और डेट तय कर रहा है 1 जनवरी और 2022, यानी जनवरी 2022 रख रहा है और फॉर्म उसके साल लास्ट में नवंबर में ही ला रहा है। कितना डिफरेंस इस बार इसमें दिया ना, 1/1/2022 तक या उससे पूर्व शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, स्पष्ट लिखा गया है। ठीक है, और इसी आधार पे 1/1/2022 जो था इसका, उसी आधार पे EWS NCL सबको मान्य किया था 1/1/2022 को। कहिएगा कैसे सर, तो इस नोटिस में उसने NCL या EWS इसमें कहीं भी कट ऑफ तिथि नहीं दिया। हाँ, एक चीज़ EWS में दिया था कि आपको किस वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये EWS का है ना आपका, कि बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य होने के समय द्वितीय वर्ष 2020-21, हालांकि ये द्वितीय वर्ष जो दिया था इसको नोटिस में आगे उसने गलत साबित किया, खुद ही बोला है कि 21-22 हो, यहाँ पर जो 2020-21 लिखे हैं वो एक्चुअल में 2021-22 होगा, 2021 और 22 होगा। उसने खुद कहा है 20-21 हम गलती से हो गया है, वो नोटिस जारी करके ऐसा बात बोला। तो यहाँ पर आपको समझ आएगा कि NCL में कहीं कोई डेट नहीं लिखा था, EWS में बोल दिया था 21-22, यानी 20-21 मिस्टेकली है, वो आगे क्लियर हो जाएगा। और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट 1/1/2022 रखा था। ठीक है, यानी कट ऑफ डेट सीधा सीधी समझिए कि इसका 1/1/2022 था। कहेगा सर दरोगा में इसी चीज़ आप कहे बता रहे हैं, चलिए इसी आधार पे आपको समझ में आएगा कि आपका कहाँ तक वैलिड है और कहाँ तक नहीं वैलिड है। केंद्रीय चयन पर्षद जो है अब क्या करता है, जब पीटी लेता है तो पीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसको बहुत सारी विसंगतियां का सामना करना पड़ता है। मध्य से सिपाही पद पे चयनित हुए तो अभ्यर्थी के डीबी के संदर्भ में संदर्भित करता है। देखिए स्पष्ट लिखा है यहाँ पे आइए कि डीबी के क्रम में पाया गया है कि कोई अभ्यर्थी वित्तीय वर्ष 21-22 दिनांक 1/4/2021 से 31/3/2022 तक की अवधि को EWS प्रमाण पत्र न देकर आवेदन भरने की तिथि 14/11/2022 से 14/12/2022 तक के बाद की तिथि के निर्गत EWS प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। अब देखिए मतलब उसका कहना है कि EWS जो या फिर NCL जो दिया गया है, हालांकि EWS लिखा है, ठीक है, ये NCL में भी आएगी कार्रवाई, ये बात सामने आएगा। उसका कहना है NCL के लिए बात आएगी, अभी EWS के लिए है। तो उसका कहना है कि हम जो आपको कहे थे कि 1/1/2022 कट ऑफ तिथि है, तो 1/1/22 कट ऑफ तिथि है, इसका मतलब है कि किस वित्तीय वर्ष में आ रहा है, 1/1/22 जो है किस वित्तीय वर्ष में आ रहा है, तो 1 अप्रैल 2021 से 31/3/2022 के बीच में ही आ रहा है डेट। यानी इस वित्तीय वर्ष के यानी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच का आपका EWS होना चाहिए। अब कट ऑफ तो दिया था 1/1/2022 से, तो मानो 1/1/2022 से पहले का लेना चाहिए, लेकिन ये तो स्पष्ट लिख रहा है 31/3/2022 तक की अवधि का EWS प्रमाण पत्र नहीं दिया है, उसको मतलब देना चाहिए। ठीक है, EWS प्रमाण पत्र न देने के आवेदन भरने की तिथि जो है इतना से इतना के दे रहा है, इसीलिए ये नोटिस निकाला गया है। और फिर वो लिखा है कि यही EWS के बारे में
और एनसीएल के बारे में कि खंडिका में जो वर्णित है कि आपके फॉर्म जो भर रहे हैं उससे पिछले वित्तीय वर्ष में आय जो है आपका वेतन से, कृषि से, व्यापार से, अन्य पेशा से जो होने वाला उस आधार पे ये निर्गत किया जाता है। तो वो स्पष्ट किया था इसी नोटिस में कि अगर आप नहीं दिए हैं और बाद का दिए हैं, यानी 2021-22 वित्तीय वर्ष का नहीं दिए हैं, तो आप 21-22 के परिणत वार्षिक आय के अनुसार ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के पटना में जो कार्यालय है वहाँ आके डेट दिया था, इस डेट के बीच आप जमा करें और तब आपकी जो है पात्रता पर पुनर्विचार है तो आयोग काम करेगा। मतलब लोग क्या किए थे एक्चुअल में, आयोग में क्या हुआ था, 1/22 रखा, फॉर्म आया नवंबर में, तो बहुत ज़्यादा बाद फॉर्म आया, फिर नवंबर में भराया, एग्ज़ाम अगले साल हो रहा है 23 में, ठीक है 23 में एग्ज़ाम हो रहा है, फाइनल हो रहा है सारा 23 में, तो बच्चा फॉर्म आने के बाद बनवाया, फॉर्म आने के समय बनवाया। अब एक्चुअल में क्या था, 1/1/22 जो कट ऑफ तिथि रखा गया था ये पड़ रहा था 2021 और 22 वित्तीय वर्ष में, यानी 31 मार्च 2022, बस 31 मार्च 2022 तक ही इस मान्य हो रहा था। अब यही चीज़ के लेके सिपाही भर्ती में बहुत ज़्यादा बवाल फंसा था। और देखिए ये 2 नोटिस हुआ, अब ये और नोटिस दिखाते हैं आपको। ये देखिए तीसरा नोटिस है, ठीक है। अब वो तो ईडब्ल्यूएस का लेगो नोटिस था, ये क्या है कि 2022 मध्य निषेध में जो है पीटी पास अभ्यर्थी के डीवी के क्रम में पाया गया है बीसी और ईवी से अभ्यर्थी द्वारा सपत्र पत्र फॉर्म 18B के साथ पूर्व निर्गत क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है। अब हम बताएंगे कि ये एनसीएल कितना साल पुराना वैलिड है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं 1 साल का वैलिड होगा, कोई कह रहा है 3 साल का होगा, कोई कह 10 साल का होगा। एक्चुअल में देखिए क्या है कि आप केंद्र सरकार में जाएंगे तो एनसीएल आपका 1 साल माना होगा, क्योंकि हर साल आपकी जो है वार्षिक आय बदलती है, ठीक है। तो वार्षिक आय के आधार पर ही आपका एनसीएल दिया जाता है कि आप 8 लाख से कम आपकी परिवार की वार्षिक आय है तो आप नॉन क्रीमिलियर में आते हैं, ठीक है। अगर जो 8 लाख से अधिक है क्रीमिलियर में आता है, तो क्रीमिलियर को आरक्षण नहीं मिलता है, नॉन क्रीमिलियर को आरक्षण मिलता है। तो आपको हर साल बनाना पड़ेगा, लेकिन बिहार सरकार का नियम है कि आप 3 साल तक जो है आपका ये ओबीसी जो है बिहार सरकार का वो काम करेगा, ठीक है। बिहार सरकार के जो बनेंगे ओबीसी उस 3 साल तक जो है काम करेगा। अब 3 साल से अधिक पुराना है बीसी और ईबीसी अभ्यर्थी द्वारा शपथ पर फॉर्म 18B के साथ पूर्व निर्गत क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया, यानी पहले से अगर पुराना है तो आप 18B फॉर्म क्या है उसके साथ आप जमा कीजिए। ये मामला आया था 2013 में सामने, ठीक है। अभी भी आप लोग हम CSBC के BPSSC की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाइएगा, हम बता देते हैं, और ऊपर से बगल से डैश जब खोलिएगा तो ऊपर से क्रम आएगा कि होम पेज, लॉगिन, ये करके 4-5, नीचे से एक आरक्षण वाला पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ऊपर से तीसरा या चौथा नोटिस जो होगा वो देखिएगा कि आप स्पष्ट लिखा बीसी और ईबीसी के संबंध में सूचना है या नोटिस, ठीक है। उसको क्लिक कीजिएगा, खोलिएगा, वो नोटिस हालांकि मेरे पास डाउनलोड है, कहिएगा तो हम दिखा देंगे। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, एक बार ने 2 बार नोटिस दिया गया था BPSSC को, CSBC को, कि आप लोग जो है पुराने एनसीएल लेने से मान्य क्यों कर रहे हैं। जो हम एक बार एनसीएल जिसको निर्गत कर दिया वही एनसीएल मान्य होगा, ठीक है। अगर किसी का बहुत पुराना एनसीएल है तो उसके लिए आप उससे एक शपथ पत्र, घोषणा पत्र लीजिए, और जब आप वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं उस समय यदि वो बंदा एनसीएल में नहीं पाया जाएगा तो उसकी आप पात्रता रद्द कर दीजिएगा, ठीक है। तो जिनका पुराना एनसीएल था देख सकते हैं कि स्पष्ट वही बात लिखा था कि पुराना एनसीएल है तो आप शपथ पत्र फॉर्म 18B के साथ जो है आप कहाँ इस डेट के बीच वहाँ पे आके CSBC कार्यालय में आप जमा कर दीजिए, ठीक है। ये 2 नोटिस हो गया, ठीक है। चलिए अब तीसरे लास्ट, ये देखिए आपका अंतिम नोटिस यानी चौथा नोटिस है। इस स्पष्ट लिखा है कि इतना बहाली आया था 689 12 नवंबर 2011 को, जो 2022 को हम प्रकाशित किए थे फॉर्म, ठीक है। इसका लिखित परीक्षा 14/5/2023 को हुआ है। रिजल्ट हम 10/7/2023 को दिए हैं, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है किस तारीख को किया गया है देख लीजिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा और अभिलेख सत्यापन हेतु किया गया था, ठीक है। और इसके लिए सूचना 28/7/2023 को दिया गया था। अब स्पष्ट लिखा है कि ये जो हम पहला नोटिस दिखाए थे उसमें बताए थे ना कि वित्तीय वर्ष लिख दिया था 2020-21, देखिए यहाँ वो बात को क्लियर किया है कि उस सूचना के खंडिका 6 में पारा नंबर इतना 8 में टंकनीय भूलवश यानी टाइपिंग के भूलवश वित्तीय वर्ष 20-21 के लिए मान अंकित हो गया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 से समझा जाए। और यहाँ लिखा है ना देखिए कि 1/4/2022
2021 से 31/3/2022 की अवधि में वार्षिक आय के अनुसार प्रमाण पत्र पढ़ाओ समझा जाए। अच्छा बताइए, यदि आपका 1/4/2021 से 31/3/2022 के बीच अगर कट ऑफ रखा था 1/1/2022, तो आप बताइए कि 1/1/2022 से पहले अगर कट ऑफ तिथि इस डेट को रखा, इससे पहले का अगर मानना होता तो 31/3/2022 को क्यों मानता? वो तो स्पष्ट लिख रहा है 1/4/2021 से 31/3/2022 की अवधि में जो भी वार्षिक आय के अनुसार प्रमाण पत्र है वो सभी आपका मान्य है, उसको पढ़ा और समझा जाए। ठीक है, उसको मतलब आप ऐसे समझिए कि 2021-22 का वित्तीय वर्ष का मतलब ये हुआ। ये वित्तीय वर्ष क्यों लिया? क्योंकि 1/1/2022 जो कट ऑफ तिथि निर्धारित किया है वो किस वित्तीय वर्ष में आ रहा है? 2021-22 के वित्तीय वर्ष में आ रहा है। अब आप लोग दरोगा वाला में आइए। ठीक है, दरोगा वाला में क्या रखा है? कट ऑफ तिथि 1/8/2023 यही रखा है ना। 21 वित्तीय वर्ष में आएगा आपका 1/8/2023। किस वित्तीय वर्ष में आएगा? 2023 और 24 वित्तीय वर्ष में आएगा। यानी 2023 और 24 का जो वित्तीय वर्ष है, अब समझिए चीज़ों को, 2023 और 24 का जो वित्तीय वर्ष है कब से कब तक चलता है? 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 तक। यानी 1 अप्रैल 2023 से लेके 31/3 जो है 24 के बीच यदि आपका आय प्रमाण पत्र के आधार पर सर्टिफिकेट बना हुआ है, EWS या NCL, आप रिलैक्स होके रहिए और बिल्कुल ग्राउंड में जाइए। ये जो है यूट्यूब पे अलग अलग, टेलीग्राम पे आप जिस देखिए, इस पे एक कहानी बताएंगे हम। जिसको जो लग रहा है वो अपना बके जा रहा है। ठीक है, किसी को कोई नॉलेज नहीं है, कुछ ज़्यादा जांच परख नहीं करना है, एक छोटा सा चीज़ मिलेगा उसी पे एकदम उड़े जा, नहीं मानेगा, 1/8 रख लिया है डेट, कन्फर्म नहीं मानेगा। कन्फर्म अगर ऐसा किया ना, उस बार बिहार पुलिस में बताया ना क्यों हुआ? क्योंकि डेट रख लिया जनवरी का और फॉर्मूला रहा नवंबर में। ठीक है, अब जनवरी वित्तीय वर्ष जो पिछला वित्तीय वर्ष में पड़ जा रहा है, अगला वित्तीय वर्ष में नहीं आ रहा है, अब वो नहीं आ रहा तो बच्चा उसमें छटेगा ही छटेगा। ये जो डेट रखा है 1/8/2023, देखिए 21 वित्तीय वर्ष में आ रहा है, 2023 और 24 वित्तीय वर्ष में आ रहा है, और 2023-24 वित्तीय वर्ष में आ रहा है। लगभग सभी बच्चा का इसमें डॉक्यूमेंट लगभग होगा। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो मेंस के रिजल्ट के बाद अप्लाई किए होंगे जातीय आवासीय आय, फिर उस आधार पर OBC बनवेंगे। वही शायद हमको लगता है 50 से 60 लोग छटेंगे, बाकी सभी का EWS कन्फर्म इसका होगा। अब बात आता है NCL का, ये NCL कितना पुराना चलेगा। ठीक है, उसके लिए भी भरबली नहीं कहेंगे, चलिए नोटिस के आधार पर हम बात करेंगे। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, जो भी हम थोड़ा देर पहले आप लोगों को बता रहे थे कि दरोगा के साइट पे जाइएगा, साइड वाला में जो है कॉलम जो रहता है आपका, होम पेज अलग अलग रहता है ना ऑप्शन, वहाँ पे जाके आप आरक्षण के कॉलम को खोलेंगे तो आपको ये नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, ये क्रीमिलियर के संबंध में 2013 में जारी किया गया था। ठीक है, कि क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन किसने जारी किया था, ये देख लीजिए। जारी किया गया था सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से, यानी बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन। किस किस को किया गया था? देखिए, प्रेषक है प्रदीप कुमार विशेष कार्य पदाधिकारी, और किस किस को दिया था यहाँ देख लीजिए, सचिव को, जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं, जिलाधिकारी को, मतलब पदाधिकारी जो कहते हैं, BPSC के चेयरमैन, बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को, बिहार कर्मचारी BSSC को, ठीक है, परीक्षा नियंत्रक बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, ठीक है, और केंद्रीय चयन सिपाही परिषद, मतलब जितने भी बिहार में एग्जाम कंडक्ट कराने वाले आयोग है सबको दिया गया था कि भाई तुम ही देख लो कि आरक्षण के बारे में हम क्या तुमको गाइडलाइन NCL को लेकर दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब बताइए क्या क्या दिया था, ये समझिए। ये लास्ट नोटिस, इसके बाद कोई नोटिस नहीं निकाला प्रशासन विभाग, ये जानिएगा। महोदय कहना है कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र के संबंध में 8/3/2011 द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। ठीक है, और इसमें समय समय पर जो है संशोधित आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ठीक है, प्रावधान कह रहा है कि परिपत्र संख्या 673 8/3/2011 में प्रावधान है कि क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र बार बार निर्गत नहीं किया जाएगा। मतलब कहना है कि जो आरक्षण जहाँ से मिल रहा है, शुरू में आप जो परिपत्र संख्या है तो उसमें दिया गया था कि बार बार NCL नहीं बनेगा। ठीक है, पूर्व निर्गत प्रमाण पत्र की स्थिति में क्रीमिलियर में नहीं होने के संबंध में स्वयं शपथ पत्र फॉर्म संख्या 18 में आवेदक या आवेदिका द्वारा दिया जाएगा जो मान्य होगा। कह रहा है कि हम बार बार, ये बात आरक्षण के समय जब लागू हुआ था, ये जो हम परिपत्र संख्या जब जारी किए थे उसी में दे दिए थे कि हम बार बार NCL नहीं बनाएगा। ठीक है, NCL अगर जो बना हुआ है पुराना है, ऐसी स्थिति में अब जो है आवेदक या आवेदिका जो होगी वो फॉर्म 18 एक हम दे रखे हैं, उस फॉर्म 18 को भर के अपना घोषणा करेंगे, शपथ करेंगे आपके सामने कि हम NCL में आ रहे हैं। ठीक है, हम क्रीमिलियर में नहीं आ रहे हैं, नॉन क्रीमिलियर में आ रहे हैं, तो आप उसको मान्य करेंगे, वैल्यू देंगे। ठीक है, बावजूद इसके बार बार नया प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, अर्थात इसका अनुपालन नहीं होने की शिकायत आ रही। इसके बाद भी आप लोग बार बार अभ्यर्थी से क्या कर रहे हैं कि नया मांग रहे हैं NCL,
और ओबीसी, और इसका शिकायत हमारे पास बार बार आ रहा है। ठीक है, अतः अनुरोध है कि उक्त प्रावधान के आधार पर विभागीय परिपत्र संख्या 673 8/3/2011 और 14/11/4/2012 में निहित प्रावधानों का अंशरक्ष अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि उम्मीदवार के आरक्षण का लाभ प्राप्त कर किसी भी कठिनाई का सामना न करना चाहिए। स्पष्ट कर दिया था कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि एनसीएल के बारे में क्या कहा है सामान्य प्रशासन विभाग ने। आपको विश्वास नहीं होता है तो जाइए सीएसबीसी की साइट पे आरक्षण कॉलम खोलिए, जाइए बीपीएसएससी की साइट पे आरक्षण कॉलम, बीपीएससी के आरक्षण मतलब साइट पे जाइए आरक्षण कॉलम खोलिए, और ये नोटिस एनसीएल और के बारे में दिया गया, आप खोल के पढ़ लीजिए खुद से ही, आपको स्पष्ट हो जाए कि नहीं, आयोग ने तो खुद साइट पे ले रखा है चीज़ों को। बहुत लोग कहते हैं नहीं शपथ पत्र 18 को नहीं मानता है वैल्यू, अरे यार तुम्हारे कहने से जब खुद के साइट पर जो नोटिस डाल रखा है उसको नहीं मानेगा। ये 4-5 लोग ऐसे होते हैं यूट्यूब पे जिसको देख के आपका दिमागी काम नहीं करेगा, ये तारीख है, इस तारीख के बाद, मतलब फैक्ट पे बात कीजिए ना। तो अब आप लोग स्पष्ट हो चुके होंगे दो चीज़ के बारे में कि EWS 2023-24 वित्तीय वर्ष का चाहिए, NCL 2023-24 वित्तीय वर्ष या इससे पिछले वित्तीय वर्ष का चाहिए। ठीक है, नहीं है पिछले बहुत पुराना है, आप 3 साल से ज़्यादा पुराना है, आप शपथ पत्र दीजिए। 18B जो है उसको, वो भी आप टेलीग्राम में जो जुड़े होंगे हमारे ग्रुप से या फिर एक और ग्रुप है उससे, तो हम आपको दे दिए होंगे लगभग वो शपथ पत्र जो भी दरोगा वाले हैं। ठीक है, 250-300 बच्चे होंगे उसमें लगभग, तो सभी को पता होगा। उसमें हमारे ग्रुप में कोई चहल पहल नहीं होता, सबको पता है कि हाँ भाई ये फैक्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ को अब आप भूल जाइए, बहकावे में नहीं आइए कि नहीं मान्य नहीं होगा, मान्य होगा। आप अपना डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी करा के रख लीजिए और ग्राउंड में दौड़ते रहिए, बाकी लोगों को चिल्लाने दीजिए। ठीक है, आज धोनी मास्टर कूल इसलिए है, इसलिए वो मतलब इसको दुनिया इतना मानती है, इतना फैन फॉलोइंग है कि पूरा दुनिया जब एकदम हल्ला एकदम घबरा जाता है वो आराम से कूल रहता है कि जो मेरे हाथ में हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, उनका हमेशा एक स्टेटमेंट होता है कि जो हमारे पास है जिस पे हम कर सकते हैं उस पर 100% फोकस करेंगे। अभी आपके पास जो दिया गया है नोटिस उसमें ओवरलैप लिखा, आच्छादित लिखा, जिसका अर्थ है इस कट ऑफ डेट को ओवरलैप करना चाहिए। आच्छादित मतलब अब वो वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, वित्तीय वर्ष 23-24 आ रहा। आप CSBC सिपाही भर्ती में वही चेयरमैन है, सेम टाइप नोटिस निकाला, सेम सारा प्रक्रिया करवाया, उसमें 313 इसलिए छट गया कि कट ऑफ डेट रखा था जनवरी में, फॉर्म ला रहा उसी साल के नवंबर में। अब वो जो जनवरी फरवरी या मार्च तक तो वित्तीय वर्ष आया उसका, उसके बाद वित्तीय वर्ष बदल गया, तो अगला साल का जो EWS आप बनवाया बेचारा नवंबर में फॉर्म उस आधार पर वित्तीय वर्ष बनाया, तो वो तो कन्फर्म है कि छट जाएगा बच्चा। समझ रहे हैं ना आप बात लोगों को, इस आधार पे वो सब छटा था 313। ठीक है, तब घर फराइए नहीं, बस 50-60 लोग ऐसे होंगे जो छटेंगे, जो मीन्स के हाँ क्यों नहीं छटेंगे, तुम लोग कहिएगा कैसे बनवा लिए सब पहले का, या फिर सब BSSC में जो है, BSSC जो आया था BSSC 2 आया ना अभी, ग्रेजुएशन लेवल इंटर लेवल, तो दोनों में जो बच्चा जो फॉर्म भरे हैं तो दोनों में दिया था आप डॉक्यूमेंट दीजिए तब भराएगा फॉर्म, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट बनाना था, तो ग्रेजुएशन बनवाया नहीं तो इंटर वाला बनवाया, फिर तो ग्रेजुएशन पास आउट था फिर भी इंटर वाला भरा ना, तो बनवाया तो ऑटोमेटिक उसके पास डॉक्यूमेंट है इस वित्तीय वर्ष का। सभी को 2023-24 वित्तीय वर्ष का लगभग है, यानी 31 मार्च 2024 तक लगभग सभी के पास है डॉक्यूमेंट। अगर ऐसा है तो आप आराम से ग्राउंड पे फोकस कीजिए, ये बहकावे में नहीं आइए कि नहीं होगा। ऐसे वो चाचा फलना कर रहे हैं, फलना काका कह रहे हैं, फलना भैया कह रहे हैं, मेरे वो चाचा कह रहे हैं, मेरे वो नाना कह रहे हैं, ये सब बकवास की बातें हैं। ठीक है, हम खुद जो मुझे जानते होंगे 2-3 यूट्यूबर भी जानते हैं, उनको पता है कि हम आयोग में 2-3 बार जो है कर्मचारी जो काम करते हैं जो अपने जान पहचान के फ़ोन करके डायरेक्ट पूछ चुके हैं कि ये बात है, तो उसका स्पष्ट करना है कि ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये आप तो कोई भी सामान्य आदमी भी समझ सकता है, तो बहकावे में नहीं आइए, ग्राउंड पे जाइए, नहीं तो ऐसा हो कि पता चले धूप में आप दौड़ नहीं पाए डॉक्यूमेंट के चक्कर में टेंशन रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, इसीलिए लंबा हो गया कि विद प्रूफ हम आपको बताने, एक लाइन में आके कह जाते आप समझ लेते, लेकिन क्लियर नहीं हो पाता। बहुत लोग कहते मानते ही नहीं, अभी भी बहुत लोग नहीं मानेंगे, गरियाइए कमेंट में, और क्या आपके हाथ में यही है, और क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, या फिर ग्राउंड में जाके दौड़िए, इसी बात से स्पष्ट हो गया। तो चलिए, तो ठीक है।